नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने मंगलवार को नामांकन फॉर्म भरा। उनके साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ, मां अलकनाथ और पत्नी प्रियानाथ भी मौजूद रहीं। इससे पहले उन्होंने शिकारपुर के हनुमान मंदिर में दर्शन किए। चुनावी रैली के बाद आयोजित सभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि नेता नहीं, अब तो सिंधिया गद्दार हो गए हैं। कांग्रेस छोड़ने से पहले जब उन्होंने सिंधिया से बात की तो सिंधिया बोले कि वे लोकसभा चुनाव हार गए, उनसे 27 नंबर की कोठी छीन ली जाएगी। वे कहां रहेंगे? सिंघार ने कहा कि एक कोठी के कारण सिंधिया ने कांग्रेस को धोखा दे दिया। सुनिए। देखिए उमंग सिंघार जी को तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। कांग्रेस पूरी कंफ्यूज्ड हो गई है। जिस प्रकार से आसन्न पराजय से ये घबराए हुए हैं, भारत भर में कांग्रेस में भूकंप आया हुआ है। कांग्रेस के नेतागण कांग्रेस को लाखों की संख्या में तिलांजलि दे रहे हैं और जो उसके कारण से कांग्रेस कुछ भी बयान कर रही है। उमंग सिंघार जी का जो बयान है, मैं तो ये कहूंगा कि जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए फरिश्ते साबित हुए, मैसेंजर ऑफ गॉड सिद्ध हुए हैं। जिस प्रकार से 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार जो है हटो हटो और चलो चलो वाली सरकार हो गई थी, करप्शन की तबादला वाली सरकार हो गई थी, अब ये अनर्गल बातें करती रहती है। सिंधिया जी मध्य प्रदेश की जनता के लिए मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, भगवान के भेजे हुए फरिश्ते सिद्ध हुए हैं। नेता नहीं, अब तो गद्दार हो गए सिंधिया। सरकार अपने बंगले के लिए सरकार चली गई। जब मैंने बात करी सिंधिया जी से कि आप क्या चाहते हैं, बोले मैं चुनाव हार गया हूं लोकसभा का, वो मेरी 27 नंबर की कोठी में से छीन ली जाएगी, अब मैं कहाँ रहूंगा। इतना बड़े महाराज आदमी, क्या आप एक कोठी के कारण आपने कांग्रेस पार्टी को धोखा नहीं दिया? झांसी के लोग भी ग्वालियर के महाराज को आज भी गद्दार थे। कांग्रेस पार्टी ने के कार्यकर्ताओं में अद्भुत उत्साह था और कल्पनीय उत्साह था। छिंदवाड़ा कांग्रेस की थी, है और रहेगी। भाजपा एडी चोटी की जोड़ लगा रही है। 40 साल से यही काम कर रही है, सफल नहीं हुई। भाजपा में जो शामिल हो रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? जो रेता का काम करना चाहते हैं, जो रॉयल्टी का काम करना चाहते हैं, जो शराब का काम करना चाहते हैं, जो सरकार का संरक्षण चाहते हैं, मुबारक हो बीजेपी को। ये लोग कांग्रेस के नहीं हुए जिन्होंने कांग्रेस से सब कुछ पाया। अब बीजेपी में जाके क्या कांग्रेस का नुकसान कर देंगे? हमारे जाबाज कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, थे और रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उन्हें जनता के मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो भी अपने आला नेताओं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। संघर्ष, जनता की समस्याएं उससे कोसों दूर, जो बीमारी खुद में है, खुद का इलाज कराने की बजाय वो दूसरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए आज भी वो सिंधिया जी की फोबिया से ग्रसित हैं। ऐसा क्यों है कि 15 से अधिक पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए? केंद्र से लेकर जिले तक कांग्रेस पार्टी के 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रियों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। बीमारी आपके अंदर है, इलाज आप दूसरे का करना चाहते हैं। इसीलिए उमंग सिंघार जी, आपके लिए मेरे पास 3 ही शब्द हैं, गेट वेल सून। तो अभी आपने नेताओं की बातें सुनी, प्रवक्ताओं की बातें सुनी। आज नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा में अपना नामांकन दाखिल किया है और उसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सिंधिया पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है, बीजेपी का कहना है कि अभी भी कांग्रेस सिंधिया फोबिया से ग्रसित है। उन्हें हर बात में सिंधिया दिखाई देते हैं। तो आखिर क्यों सिंधिया पर निशाना साधा गया? आज इस कार्यक्रम में यही जानने की कोशिश करें। और इसके लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मंजरी जैन जी, प्रवक्ता बीजेपी, अमित शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, एल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं मंजरी जैन जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपसे।
नकुलनाथ ने नामांकन पत्र भरा और सिंधिया पर निशाना साधा। क्या कहेंगे आप? देखिए, उमंग सिंघार एक ऐसे नेता है जिनका मानसिक संतुलन जो है वो गड़बड़ाया हुआ है। देखिए, वो कब क्या कहेंगे और कब क्या करेंगे, उनका खुद का दोहरा चरित्र है। उन्हें खुद अपने चरित्र को देखना चाहिए कि वो किस तरीके के इंसान हैं। महिलाओं के प्रति अत्याचार करने वाले, और पिछली सरकार जो खुद की सरकार थी उन्होंने जी के ऊपर भी प्रत्यारोप किए थे। तो जिस कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचा है, इस कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचारी लोग, गद्दार लोग हैं, वो लोग आज इस कांग्रेस के अंदर बचे हुए हैं। जो राष्ट्र की विचारधारा, जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब कल्याण के लिए उस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते थे जो लोग, वो आज बीजेपी में आ चुके हैं। और हजारों कार्यकर्ता आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं कांग्रेस से। कई नेता, कई मंत्री, कई जनपद के अध्यक्ष, कई जिला पंचायत के अध्यक्ष, कई पूर्व विधायक, आज ही एक पूर्व विधायक विदिशा के हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि भाई जो गांधी की कांग्रेस थी वो खत्म हो चुकी है। ना ही गांधी की विचारधारा बची उस कांग्रेस के अंदर, और ना ही वो नेता रहे। और जो नेता थे गांधी जी के बाद, उन्होंने भी देश के साथ अन्याय और अत्याचार ही किया। हमेशा जनता को भटकाने का काम किया, तुष्टीकरण की राजनीति की, इस देश को गर्त में पहुंचाने का काम किया। वो कांग्रेस है। तो आज कांग्रेस का जो हश्र हुआ है वो ऐसे ही नेताओं के कारण हुआ है। सिंधिया जी एक वरिष्ठ नेता है और जो एक विचारधारा के पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनको सम्मान जिस तरीके से दिया है, कांग्रेस ने तो उनका अपमान किया था। और कांग्रेस ने जो छलावा किया था किसानों के साथ, युवाओं के साथ, उसकी जब उन्होंने आवाज उठाई मुखरता से, तो उनको भी बेइज्जत किया गया। तो निश्चित तौर पर जहाँ कांग्रेस किसानों की आवाज नहीं सुन रही, गरीबों की आवाज नहीं सुन रही, तो निश्चित तौर पर जो नेता लीडर बनकर आ रहे हैं सामने, जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं और जनता के लिए काम करने के लिए वो राजनीति में आए, तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस में क्यों रहेंगे? आज वो बीजेपी में आ गए हैं। कांग्रेस में वही नेता बचे जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ठीक है, अमित शर्मा जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित शर्मा जी, वास्तव में अगर जो नकुलनाथ ने नामांकन किया छिंदवाड़ा में, नेता गए, सभी लोग गए, तो ऐसे में निशाना सिंधिया को बनाना यह समझ से परे है, क्योंकि बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं। यह सिंधिया कौन सा मुद्दा है जो आप लोग उठा रहे हैं? देखिए देवेंद्र जी, आज छिंदवाड़ा की वो धरती थी जहां पर निसंदेह सिंधिया को बिना याद करे आज बात पूरी नहीं हो सकती। वो शख्स आज उस छिंदवाड़ा के जो सांसद रहे 9 बार, वो शख्स मौजूद थे जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ खून पसीना लगाकर 2018 में सरकार बनाने का काम किया। उनको सरकार से अपने निजी स्वार्थों से गिराकर नहीं, 2018 में सरकार बनाने का काम सिंधिया ने भी किया था। जब आपके साथ थे तो सरकार बनाने का काम उन्होंने भी किया था। देखिए देवेंद्र भाई, सरकार बनाने का काम अगर किया था, निसंदेह इसमें कोई दो मत नहीं है। हर कार्यकर्ता की अपनी भूमिका होती है, लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम भी उन्होंने किया जी। और जिस हिस्सेदारी की बात आज वो कर रहे हैं, उस हिस्सेदारी की वर्षों से, जब वो पहली बार सांसद बने थे, जब वो उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया था, उन्हें तवज्जो दी थी, उनके करीबी लोग सरकार में मंत्री थे, जब क्यों नहीं उनको ये पीड़ा आई? तो जितनी हिस्सेदारी उन्होंने मेहनत करी थी, उसका परिणाम कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दिया था। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और मेरी विद्वान बहन बोल रही है कि कांग्रेस के उमंग सिंगार जो है बौखला गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि चाल चरित्र और चेहरे की चर्चा कर रही हैं। अरे वो चाल चरित्र और चेहरा सिंधिया जी का जरा भारतीय जनता पार्टी, हमें आप ये बताइए कि हमें आप ये बता दीजिए, हमें आप ये बता दीजिए कि आप जनता की बात कर रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस की बात करेंगे जनता से?
कब तक रोना रोएंगे आप लोग सिंधिया का? कुछ मुद्दे भी हैं आप लोगों के पास? 50 वर्षों से जी 50 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के नेता और नकुलनाथ और कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता की बात करते चले आए, जब ही चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। अब तो जनता की बात, जो हकीकत जनता जानना चाह रही थी कि हमारे नेता को किसने गिरवा दिया, तो मैं बताना चाहता हूं कि जयवंत सिंह पवैया ने कहा उसको पढ़ ले, और ये नारे थे, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी की मेरी बहन भी है, महिला भी है, शक्ति भी है, और ये शक्ति उनको जब जागृत थी, जब एक झांसी की रानी पर सिंधिया परिवार ने पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम किया। देर सवेर है, इनकी पीठ पर भी छुरा घोंपने का काम वो करेंगे। इसलिए आज ये जितनी वाहवाही कर ले, जयवंत सिंह पवैया बेचारे परेशान हो गए। ठीक है, और ये सारे लोग ठीक है। सिंधिया ज्यादा मायने रखते हैं, जनता के मुद्दों से ज्यादा मायने सिंधिया रखते हैं। छिंदवाड़ा की धरती पर सुनिश्चित था। चलिए ठीक है। एल त्रिवेदी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को सिंधिया फोबिया हो गया है। वास्तव में हमारे समझ में यह नहीं आ रहा। हम आपसे समझना चाहेंगे कि नकुलनाथ ने नामांकन किया, जनता के तमाम मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस को उठाना चाहिए, और कहती भी है कांग्रेस कि हां ये मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, 15 लाख नहीं आए, काला धन का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे हैं एक एक अगर जो गिनाया जाए तो। लेकिन सिंधिया को टारगेट किया गया, यह समझ से परे। आप समझाना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है? क्योंकि जब कोई चुनाव होता है, और खासकर पूरे देश का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो ऐसे में कोई रणनीति बनाकर ही कोई बात बोली जाती है। क्या रणनीति बनाना कांग्रेस भूल गई है, या फिर कोई इसके पीछे रणनीति है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी लोकसभा चुनाव पूरे देश में होने वाले, नामांकन का दौर लगातार जारी है, कहीं ना कहीं बहुत ही क्रूशियल टाइम है, सभी अपना नामांकन दायर कर रहे हैं, और अभी कुछ ही दिनों में संकल्प पत्र आ जाएगा, घोषणा पत्र आ जाएगा अन्य राजनीतिक दल का। दूसरी ओर जो आपका प्रश्न था कि सिंधिया को लेकर के जो टीका टिप्पणी की जा रही है, तो देखिए सीधी सी बात है, जग जाहिर है, प्रदेश की जनता ने भी देखा कि जो एक सरकार चल रही थी, उस सरकार को किस प्रकार से गिरा के दूसरी सरकार बनाई गई, और पूरा सिस्टम देखा सब लोगों ने, तो जनता कहीं ना कहीं ये भली भांति समझती है। और एक चलती हुई सरकार को किस प्रकार से गिराया जाता है, किस प्रकार से सिस्टम को कोलैप्स किया जाता है, फिर जो जनता का जो धन है, जो टैक्स की कमाई है, फिर वो चुनाव में जाती है, फिर चुनाव होते हैं, चुनाव में फिर चयन होता है, तो कहीं ना कहीं ये जनता समझती है, और उसको दिखता है कि बार बार चुनाव होने से जो समस्याएं पैदा होती हैं, उसको लेकर के भी जनता को जूझना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल कोई भी हो, चाहे वह कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कोशिश ये हो कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर के चुनाव में जाना चाहिए, और उन मुद्दों को लेकर के ही चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना चाहिए। क्योंकि चूंकि ये लोकसभा एक चुनाव है, और एक बड़ा चुनाव है, बृहद रूप में इसमें देखा जाता है, जैसे भ्रष्टाचार है, युवा है, किसान है, नारी सम्मान है, आप इनके लिए क्या योजना, क्या पॉलिसी ला रहे हैं, इसको लेकर के युवाओं का और महिलाओं और सरकार की योजनाओं को लेकर के आलोचना कीजिए, उनकी कमियां गिनाइए, ये सारी चीजें होती हैं। सिंधिया करते रह रहे हैं लोग, कोई रणनीति समझ में नहीं आती कांग्रेस की कि वास्तव में है क्या रणनीति ये लोग चल रहे हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं कांग्रेस। खैर, हम आएंगे हम आपके पास। मंजरी जैन जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो अमित शर्मा जी ने एक बात कही है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अमित शर्मा जी ने जो बात कही है, यह बात ये कही है कि नहीं, एक बात वो सुन लीजिए मंजरी जैन जी, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, तो एक बात सुन लीजिए जो बहुत मार्के की है कि जिसको कांग्रेस ने पद दी, प्रतिष्ठा दी, आज कांग्रेस की स्थिति सही नहीं है तो वो बीजेपी में जा रहे हैं। कल समय परिवर्तनशील है, कल ऐसी स्थिति बीजेपी की ना हो, क्या गारंटी है कि वो आपके साथ रहेंगे? देवेंद्र जी, मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आई है, फिर भी मैं जो समझ पाई हूँ उस हिसाब से आपको जवाब देती हूँ जी। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है।
देखिए मैं एक बात मैंने आपको पहले ही एक लाइन में स्पष्ट किया कि ये वो कांग्रेस नहीं है जो गांधी की विचारधारा पर चलती थी। ये वो कांग्रेस है जो नेहरू और परिवार और इंदिरा गांधी जी की विचारधारा पर चलती है, जिन्होंने इमरजेंसी जैसा काले दिन भी दिखाए गए थे इस देश के अंदर। लोग सो रहे थे और उनको सोते हुए उठाकर जेलों में भर दिया गया था बिना कुछ बताए गए। तो ये वो कांग्रेस है जो कुचलने वाली जनता के सिद्धांतों को, जनता की आवाज को कुचलने वाली कांग्रेस है। नहीं, आप ये बताइए कि जो नेता कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं, नहीं एक बात, जो नेता कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं वो सिद्धांतों को कुचल रहे हैं या फिर जो कांग्रेस में बने हुए हैं वो सिद्धांतों को कुचल रहे हैं? देवेंद्र जी, मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, पर मुझे जितना समझ में आया, मैंने जो बात कही कि वो कांग्रेस नहीं रही। तो निश्चित तौर पर जब जनता की आवाज कांग्रेस नहीं बन पा रही है, जनता के लिए काम नहीं कर रही है, सिर्फ सत्ता लोलुपता में लगे हुए हैं नेता, तो जो नेता, मैंने पहले ही ये बात स्पष्ट की, जो कार्यकर्ता, जो नेता जनता के लिए काम करना चाहते हैं, राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है कि राष्ट्र प्रथम, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं, गरीब कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। उस विचारधारा के साथ जुड़कर यदि कोई नेता आता है, कोई कार्यकर्ता आता है, तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र है। आइए, आपका स्वागत है। तो लोकतंत्र में जनता जो है वो भगवान होती है, तो वो इसका डिसीजन करेगी। तो जनता ने 2023 में भी दिखाया। तो पिछले 10 सालों से मध्य प्रदेश में 30 सालों से 5वीं बार हमने सरकार बना ली, तो ये जनता ने दिखा दिया, जनता ने ये डिसीजन कर दिया कि कौन लायक है, कौन लायक नहीं है। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को टारगेट कर रहे हैं, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई विजन नहीं है। कभी आप मोदी जी को टारगेट करते हैं, कभी आप सिंधिया जी को टारगेट करते हैं, आप नेता को टारगेट करते हैं। आपके पास विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं, कोई नेता नहीं है। आप भटके हुए हैं राह से, भूले भटके हुए नेता है इनके पास। इनको सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ करना नहीं आता, नकारात्मकता से भरे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जब आप नकारात्मकता से भरे हुए जनता के बीच में जाएंगे तो जनता भी आपको नकारात्मक जवाब ही देगी। तो ये स्थिति आज कांग्रेस की हो गई है। खैर, कांग्रेस के हमारे साथी इस समय हमारे साथ नहीं हैं, नहीं तो हम इसका जवाब जरूर लेते। लेकिन अमित शर्मा जी, शायद अमित शर्मा जी को हमारे सवाल अच्छे नहीं लगे और उस सवालों से बचते हुए यहां से विदा ले गए। लेकिन डिबेट बीच में छोड़ना ये अच्छी बात नहीं होती है, सवालों का सामना करना चाहिए। आज हमारे सवालों का सामना अगर जो कांग्रेस नहीं कर पा रही है तो जनता का सामना क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बीच में डिबेट छोड़ करके जाना वास्तव में ये कहा जा सकता है कि सवालों से भागना होता है, और आज सवालों का सामना करने की हिम्मत लग रहा है कि कांग्रेस में बची नहीं रह गई है। वो चुनाव क्या लड़ेगी और क्या जनता के दुख दर्द को समझेगी और उनके सवालों का क्या जवाब देगी, यह देखने वाली बात होगी। वरिष्ठ पत्रकार महोदय एल द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। वास्तव में अगर जो कहा जा सकता है कि कांग्रेस के पास इस समय अपार संभावनाएं थीं मध्य प्रदेश में बहुत कुछ करने के लिए, क्योंकि खोने के लिए उसके पास सिर्फ एक सीट है छिंदवाड़ा की लोकसभा की, बाकी पाने के लिए उसके साथ अभी 28 सीटें और हैं। बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन क्या जो उसकी रणनीति दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में, वो रणनीति किसी दिशा की ओर जाती दिख रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही जी, आवाज नहीं आ रही है जी। हमारी आवाज हमारे मेहमानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि हमारे मेहमानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी, आपकी आवाज नहीं तो बिल्कुल हम पहुंचा रहे हैं, अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम दर्शकों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि बीच डिबेट में ये डिबेट छोड़ करके चले जाना वास्तव में एक तरह से कांग्रेस इस समय रण छोड़ की स्थिति में आ गई है। जैसे कि कहा जा सकता है कि बड़े बड़े नेता चुनाव न लड़ने की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि हां, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, अनिच्छा जाहिर कर रहे हैं। ये
उसी का परिणाम है कि प्रवक्ता डिबेट छोड़कर भाग रहे हैं। वास्तव में यह स्थिति कांग्रेस के लिए बड़ी दयनीय है, और सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं, एक तरह से कहा जा सकता है कि कमजोर लुंज पुंज विपक्ष होता दिख रहा है, जो लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। वास्तव में ऐसा विपक्ष नहीं होना चाहिए। परिणाम जो भी हो, परिणाम जो भी हो, लड़ने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन एसी में बैठे कांग्रेस के नेता, वास्तव में क्या कहा जाए, उनको एसी की आदत लग चुकी है। सड़क पर लोगों की समस्याओं को लेकर के संघर्ष करने की क्षमता नहीं बची है। क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में, ये भूल चुके हैं कांग्रेसी। वास्तव में यह कहा जा सकता है हमें बीजेपी का प्रवक्ता बना दिया जाएगा। अभी कांग्रेसी एक टैग लगाएंगे, ये पत्रकार जो है, ये कांग्रेस बीजेपी का प्रवक्ता है। पत्रकारों के ऊपर टैग लगाना कोई इनसे सीखे। लेकिन शायद मेरी आवाज हमारे मेहमानों तक पहुंच गई और हम इस डिबेट को और आगे बढ़ाना चाहेंगे। मंजरी जैन जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, माफ कीजिएगा, सवाल तो मैंने एल द्विवेदी जी से पूछा था। मुझे दूसरी डिबेट में भी जुड़ना है। जी बिल्कुल, आपको दूसरी डिबेट में जुड़ना है, इसलिए जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि वास्तव में अगर जो क्या कहा जाए, अगर कांग्रेस के नेताओं को आप बीजेपी अपने यहां जगह दे रही है, तो कोई न कोई आपके पार्टी में कुछ असंतोष भी उभर रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ जगह ही नहीं दे रहे हैं, आप लोग कुछ लोगों को पद भी दे रहे हैं। उस असंतोष को कैसे शांत करेंगे? जल्दी से मंजरी जी, जल्दी से चलिए। मंजरी जैन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी, आप हम आई और हमसे जुड़ी, बातचीत किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको कहीं और भी जुड़ना है, हम एल द्विवेदी जी के पास जाना चाहेंगे। एल द्विवेदी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? एल द्विवेदी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, एल द्विवेदी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो एक बार और फिर कहेंगे हम कि सवाल होते हैं और वास्तव में उसका उसी तरीके से जवाब दे दिया जाए तो काम बन जाता है। जनता ये सोचती है, दर्शक ये सोचते हैं कि हां, इन्होंने अपना पक्ष रखा। ये सवाल बनते हैं और ये जनता की तरफ से सवाल बनते हैं और उसका जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन सवालों से भागना एक तरह से कहा जा सकता है कि कायरता है, और वास्तव में अगर ऐसी कायरता प्रवक्ताओं के साथ बनी रही, ऐसी कायरता अगर नेताओं के साथ बनी रही, तो वो दिन दूर नहीं, अभी कांग्रेस गर्त में जा रही है और कितनी नीचे जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इसी तरह से वार पलटवार होंगे और लगातार वार पलटवार होते रहेंगे। तो ये सारे सवाल हैं, सवाल बहुत से हैं, जवाब बहुत कम है। जवाब नेताओं को देना है, जनता के बीच उनको जाना है, चुनाव उनको लड़ना है, जनता अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन सवाल पूछना मेरा काम है। हर पार्टी से सवाल तो पूछेंगे, जवाब दे या डिबेट छोड़कर बीच से ही निकल। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।